आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई पार्टियां अकेले दम पर भी चुनाव में यहां पर बिगुल फूंकती हुई नजर आने वाली हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी का एनडीए खेमे में जाना लगभग तय हो चुका है, तो दूसरी तरफ मायावती पर आप सबकी नजरें टिक गई हैं कि क्या मायावती जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ रखती है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता मायावती को लेकर नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए आगामी वक्त में ये तमाम अब अटकलें शुरू हो चुकी हैं कि आखिरकार मायावती जो कि विपक्ष में ही रहना पसंद करना चाहती हैं, अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहती नजर आई कि हम मजबूती से यहां पर सरकार का सामना करने वाले हैं, तो क्या विपक्ष की ताकत को और मजबूत करती हुई नजर आएंगी। न्यूज रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ है। इस पूरी घटनाक्रम पर बात करेंगे। अमन जी, मायावती जो विपक्ष को मजबूत करने का नारा देती नजर आ रही है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उस विपक्षी एकता को और भी मजबूत करती हुई अब आने वाले चुनाव में दिखाई देंगी? देखिए दिनेश, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है यूपी के संदर्भ से, क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों का मतलब सपा बसपा ही होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन उतनी मजबूत रही नहीं। जयंत चौधरी के बारे में कहा जाए तो वो खुद जाके बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो ऐसे में सपा बसपा कांग्रेस के 2-3 दल बसते हैं जो लगातार यूपी के अंदर जिनका दखल रहा है, मजबूत दखल रहा है। तो ऐसे में क्या मायावती के ऊपर जो निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन में आने का फैसला करेंगी? चूँकि अगर पूरे माहौल को आप देखें तो ऐसा लगता है कि सपा बसपा अगर साथ आएँ और साथ में कांग्रेस पार्टी अगर साथ में रहेगी तो आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि जीते भले ही ना, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक अगर मिलता है तो ये 40-45% के आसपास होता है और यहाँ पर जो बीजेपी है उसके लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन मायावती का जो रुख है वो देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो साथ आने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई मैं अकेले दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा मैंने 2007 में अकेले दम पे बहुमत लेकर आई थी, वैसा ही कुछ मैं इन चुनावों में करती हुई नजर आऊँगी। लेकिन जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं दिनेश जी, उस तरह क्या जो पार्टी की हालत है वैसे लगते नहीं। 2022 में आपने देखा कि तमाम तरह से उन्होंने अकेले दम पे चुनाव लड़ा और महज उनके हिस्से में एक सीट आई, जो ये बताता है कि भले ही वो बातें तो कर ले लेकिन उसकी कोई ज़मीन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो सपा के साथ में गठबंधन करती हैं तो 2019 की तरह आप देखिए उनके हिस्से जो 10 लोकसभा सीटें आई थी वो इस बार भी उनके पास में आ सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है किस तरह से वो सपा के साथ में आती हैं और किस तरह से वो इस गठबंधन में शामिल होती है। चूँकि लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो है उनके सांसद वो ये कहते रहे हैं कि भाई उनको अगर आप पीएम पद का जो है वो उनके ऊपर आप नॉमिनेट करेंगे तो शायद वो आ सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने उनके तमाम विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अगर उसके ऊपर वो माफ़ी मांगे तो वो शायद शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा भी उनकी कई दुखद शर्तें हैं, तो क्या सपा और क्या कांग्रेस पार्टी इनको मानेंगी, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ती हैं तो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं बीजेपी के लिए। चंद्रशेखर से कितनी बड़ी चुनौती मायावती के सामने, जिस तरीके से वो अभी दलित वोट बैंक पर अपना जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं और युवा नेता हैं, चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी कि अगर आज़ाद के बारे में आप बात करते हैं तो वही वोट बैंक जो मायावती का है वही उनका है और जो आज़ाद का है वही मायावती का, यानी कि एक ही वोट में जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी मारने का दोनों प्रयास करते रहे। लेकिन मायावती की जो राजनीति है वो लंबे समय से चली आ रही है। 13-14% के पास आज भी, अगर वो हारी हैं 2022 का चुनाव तब भी उनके पास 13-14% के आसपास जो है वोट प्रतिशत था। ऐसे में आज़ाद को अभी वोट परसेंट अपना बनाना है। हालांकि इक्का दुक्का जगह उनको थोड़े वोट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वैसा नहीं मिल रहा जिसके दम पर ये कहा जाए कि वो लोकसभा में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मायावती के साथ आकर चुनाव लड़ें तो ये आप मान सकते हैं कि एक बड़ा और अहम योगदान उनका यूपी की राजनीति में, खासकर जो 17-18 जो आरक्षित सीटें उनके ऊपर हो सकता है। तो अब क्या जो आज़ाद है वो सपा के साथ जाएंगे, क्या आज़ाद बसपा के साथ जाएंगे, या फिर आज़ाद एक बार फिर अपने ही स्तर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनके लिए अभी पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने अचीव कर लिया हो, उनको अभी बनाना है। तो ऐसे में अगर बसपा का साथ उनको मिल जाता है मायावती का, क्योंकि हमेशा कहते रहे कि वो सम्मान करते हैं, वो कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोलते, तो ऐसे में एक संभावना तो है। साथ में अगर वो सपा के साथ भी जाते हैं या फिर बसपा आज़ाद सपा और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं।